अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे से होंगे। तो आपने लिमिट्स का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 होप कि आपने सबने देखा होगा। तो आज हमारा पार्ट नंबर 3 है। तो मैं बात कर रहा था लिमिट्स हम कैसे ढूंढते हैं। हमारे पास कई रूल्स है, कई मेथड्स है। हमने पिछली बार डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, ये बहुत आसान था। इसमें हम क्या करते थे, अगर आपके पास इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनती थी, इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सी फॉर्म होती थी? अगर आपके पास 0/0 फॉर्म में होता था, या आपके पास इंफिनिटी बाय इंफिनिटी निकलता था, या आपके पास 0 इंटू इंफिनिटी निकलता था, या आपके पास इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी निकलता था, या आपको 0 रेज़ टू पावर 0 निकलता था, या आपको इंफिनिटी रेज़ टू पावर 0 निकलता था, या आपको 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी निकलता था। ये सारी जितनी भी फॉर्म्स है, इन सारे को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब अगर आपका, जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो, तब आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म इनमें से कोई भी नहीं आ रहा है, तब आप डायरेक्ट करोगे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अब अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, इनडिटरमिनेट फॉर्म मैंने पिछली बार भी बोला, ये वो वाले मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, मैथमेटिक्स में इनका कोई मतलब नहीं होता है। अब अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इसका मतलब कभी कभार हो सकता है कि इसका वैल्यू एग्जिस्ट होगा, हो भी सकता है कि इसका वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगा। अब वो कैसे पता चलेगा? वो इन मेथड्स के जरिए आपको पता चल जाएगा, जैसे फैक्टराइजेशन है, रैशनलाइजेशन है, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड्स लिमिट्स है, और एल हॉपिटल्स रूल है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल हॉपिटल्स रूल। ये मैं लेकिन पढ़ाऊंगा डेरिवेटिव्स के बाद, जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बगैर हम ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए फैक्ट, ये खुद बोलता है मैं फैक्टराइजेशन हूं, यानी फैक्टराइज करना है। चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, कैसे करना है फैक्टराइजेशन मेथड। आई विल टेक सम एग्जांपल्स। लेट सपोज बेटा हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है? सो लेट मी टेक वन एग्जांपल। लेट सपोज मैं आपको क्वेश्चन बोलता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। बेटा इसको कैलकुलेट कीजिए। आप सर बोलोगे सर इसको डायरेक्टली सबस्टिट्यूट करेंगे। हाँ बेटा कर लो। अगर आप डायरेक्टली सबस्टिट्यूट करोगे, ऊपर क्या आएगा? 2 स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 6 इज 10, 10 माइनस 5 इंटू 2 इज 10। आप देखोगे ये 0 बनेगा, नीचे भी बनेगा 0। ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। मैंने आपको अभी बोला, जब आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, आपको तब सबस्टिट्यूशन डायरेक्टली नहीं करना है। हम क्या काम करेंगे, देखिए ये किस पर, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ये किस पर आपको जीरो निकला? 2 पर। इसका मतलब 2 इसका रूट होगा। फिर यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, ठीक है? इसका मतलब 2 इसका रूट है ही। अब इसका सिंथेटिक डिवीजन कैसे कर लेते हैं, देखो कैसे करना है। इस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के आप बोलिए मुझे कोफिशिएंट्स। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। ये ट्रिक है यहाँ पे इसको फैक्टराइज करने का, वरना आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना है वगैरह वगैरह, जो भी मेथड्स है। लेकिन मैं आपको ट्रिक बोलता हूँ कैसे करना है। ये एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, फिर माइनस 5 आएगा और लास्ट में 6 है। इसके कोफिशिएंट्स लिखे, ठीक है? हमको किससे कौन सा इसका रूट है? 2 इसका रूट है, इसका मतलब 2 यहाँ पे लिखा। अब 2 1 जार, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ पे लिखा। ओके, अब बताओ, -5 को प्लस कीजिए 2, कितना बनेगा? वो बनेगा आपका -3। 2 3 जार 6, यानी कि 2 3 जार -6, वो बनेगा यहाँ पे -6। -6 -6 बनेगा 0, खत्म बात। तो ये 1 यहाँ पे, ये यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे 1 बनेगा। तो आपको पता है बेटा आपको क्या हो जाएगी? एक तो आपके पास इसके, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टू 2, दिस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कैन बी रिटन एज, एक तो इसका x इज इक्वल टू 2 है ही एक रूट, इसका मतलब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स एक इसका रूट फैक्टर आएगा x माइनस 2। दूसरा फैक्टर होगा इसका बेटा x, यहाँ पे क्या है दूसरा? तो यहाँ पे सीधे आएगा इसका x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे इसका -3, यहाँ पे ये x का कोफिशिएंट मान लेते हैं, ये -3 हो गया कांस्टेंट। तो ये बनेगा x-3 डिवाइडेड बाई, नीचे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो आएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस मेथड को बोलते हैं सिंथेटिक डिवीजन। आप देखोगे जब क्यूबिक रूट होगा, या आपके पास क्वाड्रेटिक रूट होगा, बाई क्वाड्रेटिक रूट होगा जिसका 4th पावर होगा, आप देखोगे उसके रूट्स कैसे इजीली निकलते हैं, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इसको फैक्टराइज करने में। तो x-2 कैंसिल, अब लगाओ सीधे लिमिट। 2 - 3 इज -1 डिवाइडेड बाई 2 + 2 इज 4, तो इसका आंसर आएगा -1/4।
देखिए इससे पहले 0/0 आंसर निकलता था, लेकिन जब हमने फैक्टराइजेशन की तो आंसर कुछ और निकला। अब फैक्टराइजेशन में आपको कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको पहले बता देता हूं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, जिसकी हेल्प से ये सारा जो भी आपके पास फैक्टराइजेशन है वो इजी हो जाएगा। सर कौन कौन सी फॉर्मूला है? हाँ बेटा, सबसे पहली फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो मैंने अभी यूज की, यहाँ पे मैंने यूज की। ए स्क्वायर माइनस ये था ना एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, उसी के बदले लिखा एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। असल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दूसरी फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है बराबर बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपको यूज हो जाएगी। तीसरी फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है बराबर बेटा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला है। चौथी फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर सॉरी ए रेज़ पावर 4, ए रेज़ पावर 4 माइनस बी रेज़ पावर 4। देखो इसको बेटा ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये बनेगा, इसको मैं ए कंसिडर करता हूं, इसको मैं बी कंसिडर करता हूं, ठीक है, या एक्स इसको कंसिडर कीजिए, इसको वाई कंसिडर कीजिए, ठीक है। तो इसको एक्स करते हैं कंसिडर, इसको वाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले में लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगेन ऊपर वाली फॉर्मूला यूज की। तो ये आपके पास कुछ फॉर्मूलाज मैंने पहले ही बोल के रखे जो आपको यूज हो जाएंगे। चले आप कुछ और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, जैसे हमारे पास कुछ और एग्जाम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट सपोज मेरे पास है बेटा, लेट सपोज लिमिट x टेंडिंग टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई x रेज्ड पावर 4 माइनस 8x, क्लियर है बेटा, प्लस माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका इसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे? सर हम डायरेक्ट सबस्टिट्यूट करोगे, लेकिन जब आप डायरेक्टली सबस्टिट्यूट करोगे आप खुद देखना, इसको बेटा ये भी ऊपर वाला जीरो आता है, नीचे वाला भी जीरो आता है, सीधे आप देख सकते हो, क्योंकि अब ये लेंथी हो जाएगा मेरे लिए और लेक्चर भी बड़ा हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, 2 को आप x का वैल्यू 2 दीजिए, आप देखोगे ऊपर भी जीरो आएगा नीचे भी जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो x इज इक्वल टू 2 है ये दोनों का फैक्टर है, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर। चले दोनों को करते हैं सिंथेटिक डिवीजन। चलो बोलो एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, जरा इसका ये बोलो 1, यहाँ पे आएगा माइनस 3 और 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 1 जार 2, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1, 2 1 जार 2, यहाँ पे माइनस 2 1 जार 2, यहाँ पे आएगा 4 माइनस 2 इज, ये बनेगा आपका बेटा 4 माइनस 2 इज 2, ठीक है। तो ये इसी तरह नीचे चला जाएगा, तो इसका मतलब अब बनेगी ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, क्लियर है। अब इसको भी मैं सिंथेटिक डिवीजन करता हूं, ठीक है, इसको भी क्या करते हैं? सिंथेटिक डिवीजन। देखते हैं किससे होगा। अगर मैं 2 का एक्स का वैल्यू 2 अगेन लूंगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 2 इज 2, 2 है ना, 4 माइनस 2 इज 2। तो इसको देख लेते हैं पहले, इसको क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास बेटा 2 स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 2 प्लस 2, क्लियर है। तो इसका मतलब हो गया, मैं इसको x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे मुझे गड़बड़ कुछ हो गया, एक मिनट, तो यहाँ पे हमको क्या करना है एक्चुअली, हाँ, तो यहाँ पे आएगा 2 टू वन टू वन टू वन जार 2 माइनस 3 प्लस 2 आएगा माइनस 1, 2 1 जार माइनस 1, तो हाँ 4 माइनस 2, तो हाँ ये ठीक है। तो ये बनेगा यहाँ से बेटा, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर, एक्चुअली हमको ये ऐसे ही रखना था, बिकॉज यहाँ पे ये जीरो नहीं बन गया, ये मत जीरो बन गया, ये जीरो नहीं बन गया, तो ये ऐसे ही रखना था, ठीक है, यहाँ पे गलत हो गया। इसको देखो, जब ये जीरो बनता है तब हम नीचे उतारते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे -4 बनता, जीरो आता ना, तब हम नीचे लिखते। इस केस में हमको यहाँ पे -2 ही ऐसे ही रखना है, ठीक है। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब जरा x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2, तो ये बनेगा 2 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। अगेन करो बेटा सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। सिंथेटिक डिवीजन क्या बोलता है, इसको बेटा 2 यहाँ पे लिख लो, 1 -1 और -2, अब 2 1 जार 2, 2 2 जार, ठीक है बेटा, 2 1 जार 2, क्लियर है। उसके बाद क्या आ जाएगा,
-1 + 2 बनेगा 1, 2 1s are 2, -2 + 2 बनेगा 0, ठीक है, खत्म बात। तो यहाँ पे क्या बनेगी इक्वेशन आपके पास, x - x + 1 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो बन गया बेटा, यहाँ पे आ गया ना 1, तो हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को ऐसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ऊपर वाला जो हमने उसको किया ना सारा सिंथेटिक डिवीजन, क्या आएगा, x - 2 दो बार आया, एक तो यहाँ पर भी आया और यहाँ पर भी आया, और उसके बाद क्या लिखेंगे लास्ट में, क्या आया, x + 1। चलिए बेटा नीचे आप करते हैं हम उसको भी सॉल्व, किसको, जो नीचे वाला है, तो उसको क्या करेंगे हम, उसमें भी x = 2 रूट है, जरा उसको बेटा कर लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन उसको भी, ठीक है, तो कर लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन। क्या आ जाएगा सिंथेटिक डिवीजन करके, तो सबसे पहले ये फोर्थ पावर यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे लिखना है 1, फिर आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -8, लेकिन एक्स क्यूब का क्या है 0, फिर आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -8 और लास्ट में आ जाएगा 16। चलो 2 से कर लेते हैं, तो 2 1s are 2, 0 + 2 is 2, 2 2s are 4, -8 + 4 is -4, 2 into -4 is -8। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा काम, 16 - 8 is 8, तो यहाँ पे हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो बनेगी हमारे पास x³ + 2x - 4, इसका मतलब एक x - 2 निकल गया बाहर। क्लियर है, अब देखते हैं उसके बाद क्या हो जाएगा, तो बनेगा x³ + 2x - 4 + 8। अब इसके और सिंथेटिक डिवीजन निकालो, 2 से हो जाएगा, अब देखते हैं क्या 2 से हो जाएगा, 2³ is 8, 8 + 8 is 16, 16, 16 plus 2, 2 into 2 is 4, तो इससे तो, लेकिन यहाँ पे तो मैंने गड़बड़ और कर दिया, यहाँ पे -8 लिखना था, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2³ is 8, 8 - 8 is 0, और 2 into 2 is 4, 4 - 4 is 0, अगेन 2 से ही सिंथेटिक डिवीजन होगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 -4 और -8। क्लियर है, ये -2x² है और ये -4x है। ओके, अब बताओ, 2 1s are 2, अब 2 + 2 is 4, 2 4s are 8, -4 + 8 आ जाएगा 4, 2 4s are 8, तो ये बन गया 0। अब इसका मतलब इक्वेशन क्या बन गई, दैट मीन्स यहाँ पे x - 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स ये x - 2, ये x - 2 खत्म और ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या वो देख लेते हैं, तो यहाँ पे जो बच गया बेटा, यहाँ पे बच गया x² + 4x + 4, तो एक्चुअली अगर मैं इसको देखूंगा, ये एक्चुअली x + 2 का होल स्क्वायर बनेगा। अगर आप इसको देखोगे, x² + 4, 2² is 4 + 2 into 2x, वो बनेगा 4x, दैट मीन्स यहाँ मैं लिख सकता हूँ x + 2 का होल स्क्वायर। तो अब सीधे लिमिट देते हैं, ठीक है, क्या आएगा, 2 + 1 is 3 डिवाइडेड बाई 2 + 2 is 4, 4 का स्क्वायर is 16, दैट मीन्स 3/16 इज द आंसर। आई होप ये आप सबको क्लियर होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसी पे, जो लेट अस सपोज ऐसा है कुछ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2, 8x³ - 1 डिवाइडेड बाई 16x⁴ - 1, इसको कैसे कर लेते हैं, देखो बेटा कैसे करना है इसको। सबसे पहले अगर आप x = 1/2 लोगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 8, 1/2 का क्यूब बनेगा 1/8 - 1, वो बनेगा 8, 8 कैंसिल, बनेगा 0, डिवाइडेड बाई 16, x² क्या बनेगा, 1/2 वो बनेगा 16, 1/16 - 1, ये भी बनेगा 0, इसका मतलब ये 0/0 फॉर्म है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा काम, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2, 8, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x³ - 1 का क्यूब, नीचे लिख सकते हैं इसको बेटा 2x होल रेज पर 4 - 1 रेज पर 4 लिख सकते हैं। तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताई, फॉर्मूला क्या है, जब आपको मैंने a³ - b³ बताई, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, a - b, दैट मीन्स 2x - 1 इंटू a² आएगा 2x का स्क्वायर, दैट मीन्स 4x² प्लस ab, दैट मीन्स 2x इंटू 1, दैट मीन्स 2x प्लस b² मीन्स 1, डिवाइडेड बाई किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये है a⁴ माइनस b⁴, मैंने आपको अभी बोला ये बनेगा बराबर 2x raised to power स्क्वायर माइनस
बी -1 का स्क्वायर, मैंने आपको अभी इसकी फॉर्मूला बताई थी, ये बनेगा कुछ इस तरह 2x+1 इंटू 2x-1 और बनेगा ये 2x का स्क्वायर, ठीक है, +1 का स्क्वायर। ये कुछ ऐसा बनेगा। अगर आप पीछे फॉर्मूलाज देखोगे, थोड़ा वीडियो को पॉज पीछे लीजिए, रिवाइंड कीजिए वीडियो को, मैं एक बार स्लाइड दिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने इसको अप्लाई की, ये वाली, और ऊपर वाले को मैंने ये वाली, न्यूमरेटर को ये वाली फॉर्मूला अप्लाई की और डिनोमिनेटर को मैंने ये वाली फॉर्मूला अप्लाई की। चलिए देख लेते हैं हमको क्या निकल गया फिर। तो 2x-1 कैंसिल हो गया। अब क्या करते हैं बेटा, सीधे आप x इज इक्वल टू 1/2 दीजिए। ये क्या बनेगा, 4 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2 प्लस 1, फिर आ जाएगा ये 2 स्क्वायर इज 4x स्क्वायर, x मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, वही इसका आंसर होगा। 4/4 इज 1 प्लस 2/2 इज 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2/2 इज 1 प्लस 1। यहाँ पे बनेगा 4 इंटू 1/4, वो बनेगा 1 प्लस 1, तो ये बनेगा 3/1 2 3 4, तो 3/4 इसका आंसर होगा। क्लियर है बेटा? तो ये आपके पास मैंने कुछ आपके पास मतलब क्वेश्चंस रखे जो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होते हैं। तो ये तो लंबा चौड़ा बनेगा टॉपिक, अगर मैं इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स में दिखा सकता हूं। अगर मैं एग्जांपल्स दिखाने पे गया, इसके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस दिखाने पे गया, तो फिर ये कभी खत्म नहीं होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। हाँ, अब एक चीज है, मैं आपको क्वेश्चन सारे टाइप के पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको एमसीक्यूज जो वीडियोस में प्रोवाइड करता हूँ 1000 एमसीक्यूज, आपको उसके लिए वो देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको 1000 एमसीक्यू वीडियो देखने पड़ेंगे, वहां पे मैं सारे क्वेश्चंस लगभग लगभग सारे टाइप के क्वेश्चंस आपको क्लियर कर दूंगा। अब एक और मेथड है जो हमारे पास है, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो क्या है हमारा रैशनलाइजेशन मेथड, चलिए देख लेते हैं। ये यूजुअली तब किया जाता है जब हमारे पास रूट होता है, जब न्यूमरेटर रूट में होता है या आपके पास डिनोमिनेटर रूट में होता है, तब किया जाता है। याद याद रखना है, या तो न्यूमरेटर होगा या तो डिनोमिनेटर होगा, और जब आपको लेकिन 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा लेता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, आपको मैं बता रहा हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बेटा निकालो, √2 + x माइनस √2 डिवाइडेड बाई x। सबसे पहले सर आपने बोला कि पहले आप सीधे सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यूज। जरा x का वैल्यू 0 दीजिए बेटा, ये बनेगा √2 माइनस √2, वो बनेगा 0 डिवाइडेड बाई 0। इसका मतलब ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो मैं बोल रहा हूँ, हम न्यूमरेटर कहाँ पर रूट है, रूट ऊपर है, हम इसको रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन तो पता होगी, तो यहाँ पे मैं रैशनलाइजेशन करूंगा, ये बनेगा √2 + x माइनस √2 डिवाइडेड बाई x। तो मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, अंडर रूट, साइज दैट मुझे ये रूट खत्म होना चाहिए। दैट मीन्स √2 + x प्लस √2 डिवाइडेड बाई इसी से करेंगे √2 + x प्लस √2। ये रैशनलाइजेशन कहलाता है। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखो a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये बनेगा a² माइनस b²। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जब इसको स्क्वायर करेंगे, ये बने 2 + x का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, एक्चुअली ऐसा बनेगा 2 + a + b इंटू a माइनस बी, तो √2 + x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, x को मल्टीप्लाई करना है √2 + x प्लस करना है √2। चलिए देख लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर और रूट खत्म, स्क्वायर और रूट खत्म। तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग 0। ठीक है, तो 2 - 2 बनेगा 0, तो या ऊपर बनेगा x डिवाइडेड बाई x। ठीक है, √2 + x। ठीक है, ये खत्म करते हैं प्लस √2, चलते हैं। तो x और x खत्म हो गया, अब लिमिट सीधे 0 दो, ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई √2 प्लस √2। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 1/2√2। तो देखिए, इससे पहले आपको 0/0 निकल रहा था, लेकिन अब क्या निकला, 1/2√2। लेकिन कौन सा मेथड यूज किया, रैशनलाइजेशन मेथड आपने बेटा यूज किया। आई होप कि ये सारा आपको क्लियर हुआ होगा। इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन मेथड। क्लियर है बेटा, इसको क्या मेथड बोलते हैं हम, रैशनलाइजेशन मेथड है बोलते हैं हम इसको। ठीक है, बस एक क्वेश्चन मैं और दिखा देता हूं, उसके बाद हम चलते हैं एक लास्ट मेथड पे। एक क्वेश्चन है बेटा, लेट सपोज मैं बोलता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2x - 3
इंटू अंडर रूट एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई 2x² प्लस एक्स माइनस थ्री। देखिए अगर आप x का वैल्यू 1 लेते हैं, चलिए लेते हैं, ये बनेगा आपके पास ऊपर क्या बनेगा, अंडर रूट 1 बनेगा 1, 1 माइनस 1 बनेगा 0, तो ऊपर आएगा 0। नीचे देखते हैं तो ये बनेगा बेटा 1 का स्क्वायर बनेगा 2, तो ये बनेगा 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 बनेगा 0। ऊपर भी 0 नीचे भी 0, तो 0/0 फॉर्म बन गया। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे रूट है तो रैशनलाइजेशन करो। किसको करोगे, न्यूमरेटर को। तो लिखिए रैशनलाइजेशन कीजिए, तो ये बनेगा x लिमिट x टेंडिंग टू 1 2x माइनस 3 इंटू किससे करोगे बेटा, तो आप करोगे इस अंडर रूट एक्स को माइनस 1 को रैशनलाइजेशन डिवाइडेड बाई ये जो 2x² प्लस x माइनस 3 है, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है वो इसका रूट है। ठीक है, हमने देखा 1 पे 0 निकलता है, सो इसको पहले मतलब सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। ये बनेगा 2 1 और माइनस 3। चलिए किससे करेंगे, 1 से, 1 2 जार 2, 2 प्लस 1 इज 3, 1 इंटू 3 इज 3, तो ये बनेगा 0। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा 2x प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे आ गया ना 2x प्लस 3। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3 इंटू क्या आएगा x माइनस 1। तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं करूंगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 से, डिवाइड बाई भी करूंगा अंडर रूट एक्स प्लस 1 से। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या आ जाएगा देख लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1, ये बनेगा आपके पास 2x माइनस 3। देखिए अंडर रूट एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये और ये खत्म हो गया, तो ये बनेगा x माइनस 1। ठीक है बेटा, तो डिवाइड में क्या आ जाएगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1। ये क्वांटिटी खत्म, बिकॉज ये इक्वल है। अब लगाओ x का वैल्यू 1 वैल्यू, तो आ जाएगा इसका आंसर। क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 इज 2, 2 माइनस 3 इज माइनस 1। इसी तरह 2 इंटू 1 इज 2, 2 प्लस 3 इज 5। ओके, अंडर रूट 1 आएगा 1 ही, तो 1 प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा माइनस 1 बाई 5 टू जार 10। तो देखिए ऊपर आ रहा था 0/0, लेकिन जब हमने रैशनलाइजेशन किया तो इसका आंसर क्या आ गया, माइनस 1 बाई 10 आ गया इसका आंसर। क्लियर है बेटा। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं जो हमारा रैशनलाइजेशन पे ही हो जाएगा, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूं, लेट अस सपोज एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 4, क्लियर है बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5। तो क्या करोगे, इसको रैशनलाइजेशन करोगे। किसको करोगे, डिनोमिनेटर को, क्योंकि रूट अब डिनोमिनेटर में है। रूल क्या याद रखना है, रूल आपको याद रखना है, जहां पर रूट है उसको रैशनलाइजेशन करो, जहां पे रूट है रैशनलाइजेशन करो। मगर सबसे पहले ये भी तो चेक करना है ना कि क्या यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनती है कि नहीं। जरा देखो, 4 स्क्वायर इज 16, 16 माइनस 16 इज 0, हाँ 0 बन रहा है। नीचे क्या बन रहा है, 4 स्क्वायर इज 16, 16 प्लस 9 इज 25, 25 का रूट आता है 5, 5 माइनस 5 आएगा 0, हाँ 0/0 फॉर्म है। तो क्या करोगे, इसको करोगे आप रैशनलाइजेशन। इसको मैं ऊपर लिख सकता हूँ ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 तो आ गया, डिवाइडेड बाय लिख सकता हूँ ऐसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 5। चलो करो रैशनलाइजेशन, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5। चलिए करिए, उसके बाद सॉल्व क्या आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो ये बनेगा आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 5। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका a है, ये आपका b है। तो ये बनेगा a स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट खत्म होगा, माइनस 5 स्क्वायर बनेगा 25। तो अगर मैं देखूंगा 9 माइनस 25 वो बनेगा माइनस 16। ठीक है, और ये खत्म हो गया। इसको अब सीधे x इज इक्वल टू 4 दीजिए, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 9 इज 25 प्लस 5। तो इसका आंसर आएगा 25 का स्क्वायर रूट बनेगा 5 प्लस 5 वो बनेगा 10। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर बेटा आ गया हमारे पास 10 आ गया आंसर। आई होप कि ये चीजें आपको सब लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज आपको बताता हूं। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड क्या था, बाय यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स। तो अब वो लिमिट्स क्या है, यानी वो फॉर्मूलाज, अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूलाज यूज करनी है। वो फॉर्मूलाज क्या है वो देख लेते हैं।
सबसे नंबर वन फॉर्मूला, देखिए हमें प्रूव नहीं करनी है फॉर्मूला, लेकिन आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे नंबर वन फॉर्मूला क्या है बेटा? अगर आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x होगा, आप बोलोगे इसका लिमिट जो होगा ना वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ये याद रखना। नंबर 2, अगर आपके पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी होगा 1/x होगा, आप बोलोगे इसका आंसर होगा 0। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 0। तीसरी थ्योरम, ये एक्चुअली थ्योरम्स है, हमें लेकिन प्रूव नहीं करना है, क्योंकि हमें बस आना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, दैट इज इट। हमें कोई पीएचडी नहीं करना है, हमें बस एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/x होल रेज़्ड टू पावर x, ये बनता है बेटा बराबर e के। इसको मेमोराइज कर लो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 4, आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला है बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + x होल रेज़्ड टू पावर 1/x। अगर ऐसी फॉर्म भी होगी वो आएगा बराबर e के, वो भी आता है e के बराबर। फिफ्थ फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखो इससे हमारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ठीक है, तो फिफ्थ क्या है हमारे पास? लिमिट x टेंडिंग टू 0 log ऑफ 1 + x होल डिवाइडेड बाय x, ये आता है बेटा बराबर 1 के। लिख लो, कॉपी कर लो, नोट कर लो। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e रेज़ टू पावर x -1 डिवाइडेड बाय x, ये आता है 1 के बराबर। लिख लो बेटा। उसके बाद सेवेंथ थ्योरम, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a रेज़ टू पावर x -1 डिवाइडेड बाय x, ये आता है बराबर log a के। provided a should be greater than 0, if a is not greater than 0 then ये थ्योरम नहीं लग जाएगी। थ्योरम नंबर 8 है हमारे पास, क्या है बेटा? लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x, ये आता है बराबर 1। चलिए आगे, ये सारी थ्योरम्स आपको याद रखनी है, आप देखोगे उसके बाद कैसे आंसर निकलेगा, उसके बाद बहुत ही ऐसे चुटकियों में आंसर निकलेगा। 1 - cos x by x, ये भी आता है 0। 10th फॉर्मूला हमारे पास लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x by x, ये आता है बेटा 1 के बराबर। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। कुछ और भी हमारे पास जैसे फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। 11th फॉर्मूला लिमिट x टेंडिंग टू a, ठीक है, इसको भी बेटा लिख लो, ये आपको कहीं से नहीं मिलेगी ये फॉर्मूलाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, और इससे हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी होने वाली है। लिमिट x टेंडिंग टू a x रेज़्ड टू पावर n माइनस a रेज़्ड टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये बनता है बेटा बराबर na n-1, na रेज़्ड टू पावर n-1। अब इसी के बेस पे ये जो पहले ये फॉर्मूला है, पहले मैं इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। लेट अस सपोज आपके पास लिमिट होगा, क्वेश्चन होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x रेज़्ड टू पावर 10 -1024 डिवाइडेड बाय होगा लेट अस सपोज x -2। सर कैसे करेंगे? अगर आप सीधे वैल्यू सबस्टिट्यूट करोगे तो ये x रेज़ पावर 10 है, 2 रेज़ पावर 10 1024 आता है, माइनस करेंगे 1024 0 आएगा, और 2 - 2 0 आएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओगे ना, देखो कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा लिमिट x टेंडिंग टू 2 x रेज़ पावर 10 माइनस 1024 को लिखा जा सकता है 2 रेज़ पावर 10 भी। जब आप 2 रेज़ पावर 10 कैलकुलेट करोगे वो भी आएगा 1024, तो डिवाइड बाय x - 2 है। अब अगर आप इसको देखोगे और इसको देखोगे, यहाँ पे आपको a का वैल्यू नजर आ रहा है, a बाकी सारा सेम है, और n का वैल्यू 10 आ रहा है नजर, यहाँ पे a का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 10 है। तो क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम? इसका आंसर आएगा n यहाँ पे 10 है, और a कहाँ, a क्या है 2 रेज़्ड टू पावर n-1, दैट मींस 10 - 1 इज 9। तो यही इसका आंसर होगा। आप इसका कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा आपका 5120। आप देखिए कितना इजी हो गया हमारे पास, लिमिट कितना बड़ा था, यानी x रेज़्ड पावर 10 में था, हमने इसको चुटकियों में आंसर निकाला।
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपके पास होगा लेट अस सपोज x रेज पावर 8 माइनस 256 डिवाइडेड बाई x माइनस 2, लेट सपोज लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसका आप मुझे आंसर बताइए। और क्वेश्चन नंबर 1 रखेंगे, इसको क्वेश्चन नंबर 2 रखेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x रेज पावर 10 माइनस 1024 डिवाइडेड बाई x रेज पावर 5 माइनस 32। बेटा इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, हम लिख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन x रेज टू पावर 7, लेट सपोज लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस 2187 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाई x रेज पावर 4 माइनस 81। तो अगर आप x रेज पावर x इज इक्वल टू 3 लगाओगे ना, 3 रेज पावर 7 बनता है 2187, ठीक है। तो ये भी बनेगा 0 और 3 रेज पावर 4 बनता है 81, 81 माइनस 81 बनेगा 0। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x रेज पावर 7 माइनस 3 रेज पावर 7 डिवाइडेड बाई x रेज पावर 4 माइनस 3 रेज पावर 4 लिमिट x टेंडिंग टू 3। ये भी बन गया ऐसे ही, क्या आएगा n a n माइनस 1। चलिए लगाइए फॉर्मूला, आसान है बेटा। n क्या है 7, a क्या है 3 रेज पावर 7 माइनस 1 दैट मीन 6। जब आप इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ आपको आ जाएगा x रेज पावर 7 माइनस 2187 डिवाइडेड बाई x रेज पावर 4 माइनस दिस। तो ये कुछ आपके पास ऐसा बन जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या आ जाएगा, x रेज्ड पावर 7 माइनस 3 रेज पावर 7। हाँ यहाँ पे मसला बन गया, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली ऐसे नहीं करना है, थोड़ा गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी ये है। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम लिमिट x टेंडिंग टू 3 x रेज पावर 7 माइनस 2187 को लिख सकते हैं हम 3 रेज पावर 7 डिवाइडेड में क्या लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, डिवाइड बाई करूंगा x माइनस 3 से, और मल्टीप्लाई भी करेंगे x माइनस 3 से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ने वाला है। दैट मीन्स मैं नीचे क्या लिखूं, x रेज पावर 4 माइनस 3 रेज पावर 4, ठीक है। तो और आई कैन से इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 x रेज पावर 7 माइनस 3 रेज पावर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। इसको डिवाइड में लेते हैं, अलग लिमिट लग जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया है जब दो फंक्शंस का, लेट्स सपोज अगर ये f ऑफ x है डिवाइडेड बाई g ऑफ x है, अगर इसका लिमिट लगाना है एक्सटेंडिंग टू लेट्स सपोज a, ये अलग अलग लग जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x डिवाइडेड बाई लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g ऑफ x, बताया है मैंने। तो इसका मतलब यहाँ पे लग जाएगा x टेंडिंग टू 3। इस x माइनस 3 को अगर मैं यहाँ पे लूंगा, ये बनेगा डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x रेज पर 4 माइनस 3 रेज पर 4 डिवाइडेड बाई x माइनस। अब लगेगी फॉर्मूला जो मैंने अभी वाली बताई, वो किसके बराबर आएगा, ऊपर वाला, ऊपर अलग फॉर्मूला नीचे अलग फॉर्मूला। ऊपर बनेगा 7 n a क्या है 3 n माइनस 1 दैट मीन्स 7 माइनस 1 इज 6 डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, डिवाइडेड में आ जाएगा 4 3 रेज पावर 4 माइनस 3 दैट मीन्स 3। तो यहाँ के 3 खत्म हो गए, तो ये बनेगा आपके पास 7/4 का 3 क्यूब, दैट मीन्स वो आपके पास आ जाएगा 189/4। ठीक है, मैंने कैलकुलेशंस करके रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा मेथड हो गया जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूं। लेट सपोज आप क्वेश्चन इसको ट्राई कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 16, ये क्वेश्चन नंबर 3 रखते हैं। x रेज पावर 3/2 माइनस 64 डिवाइडेड बाई x माइनस 16। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, आप कर सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 9, बिल्कुल इसी फॉर्मूला से करना है। x रेज पावर 3/2 माइनस 27। आपको वहां पे भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस, जहां तक मुझे लग रहा है अगर लिमिट में कोई क्वेश्चन आ भी गया तो ऐसा ही कुछ होगा वहां पे भी। ठीक है, तो जो मैंने अभी वाला क्वेश्चन दिखाया, ये वाला इसी पैटर्न पे मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं जो आप घर में ट्राई करेंगे। इट इज लिमिट x टेंडिंग टू a x raised power m minus a raised power m divided by x raised power n minus a raised power n। इसको भी आप घर में ट्राई करोगे बेटा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास, चलिए इसको हम इधर ही तक स्टॉप करते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो है हमारे पास, ठीक है, अभी हमने सारी फॉर्मूलाज पे क्वेश्चंस नहीं किए। ये जो मैंने सारी फॉर्मूलाज आपको बताई, मैंने सारी फॉर्मूलाज पे क्वेश्चंस नहीं करवाए। ठीक है, लेकिन क्यों, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, फिर तो ये खत्म होने वाला नहीं है। बस हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट्स इतने ही है, कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको सारे टच करवाए हैं, लेकिन अब क्वेश्चंस की बारी है।
वो मैं आपको एमसीक्यूज में सारा का सारा कवर करवा दूंगा। अब मसला बच गया, सर आपने बोला था पहले कि हमारे पास एक और रूल होता है जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल या एल हॉपिटल्स रूल बोलते हैं इसको। एल हॉपिटल्स रूल इसको बोला जाता है। सर ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, मैं बोलता हूं यही सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैं पढ़ाऊंगा जब मैं डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा उसके बाद, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसका मतलब हमने आज क्या सीखा? हमने आज सीखा अगर लिमिट कभी कभार 0/0 फॉर्म में आ गया तो हम क्या करने वाले हैं, या तो हम फैक्टराइजेशन करेंगे, या तो हम रैशनलाइजेशन करेंगे, या तो हम यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट्स करेंगे, यानी हम कुछ फॉर्मूलाज का यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हमको 0/0 फॉर्म का जो ये मसला है ये सारा खत्म हो सकता है। फिर मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स भी बताए, कौन कौन से स्टैंडर्ड लिमिट्स है हमें जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अब मैं आपको बहुत सारे, मैंने आपको वादा कर लिया है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पे मैं कम से कम आपको 200 क्वेश्चंस करवाऊंगा। दिस विल बी माई प्रॉमिस टू यू, आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट तरह तरह के क्वेश्चंस करवाऊंगा 200। उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं। कल से मैं इंशाल्लाह एमसीक्यू मतलब आज से ही एमसीक्यू जो सेशन होगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का, पहले तो लिमिट्स का मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो वो मैं कल से ही स्टार्ट करूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो लिमिट्स हमारा कंप्लीट हो गए, यानी इसकी जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने सारे पढ़ लिए। अब बारी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो अब क्वेश्चंस जो है वो मैं एमसीक्यू सेशन में सारे के सारे दिखाऊंगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस देखेंगे, उसको ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। एल हॉस्पिटल्स रूल लास्ट में लगाएंगे और देखेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल्स की वजह से कितनी आसानी हमें हो जाती है। चलिए, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया और आपने क्या करना है, आपने वीडियो को शेयर करना है, और मेरी जो चैनल है ER मोमिन मजीद के नाम से, आपको उसको सब्सक्राइब भी करना है। और आपके लिए गुड न्यूज ये भी है कि मैं आपके लिए जल्दी से आपके लिए कंप्यूटर सेशन और आपके लिए मैं फिजिक्स का सेशन जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने वाला हूं अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप वहां पे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और जिनको पीडीएफ स्टैटिस्टिक्स की चाहिए या एमसीक्यूज चाहिए, 1000 MCQs की फाइल चाहिए, वो मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर भी आप सर्च कर सकते हैं ER मोमिन मजीद, वहां पे चैनल है, तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए, तो हमारे साथ जुड़ जाइए। तो इंशाल्लाह हम पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं कुछ ही दिनों में, तो आप बने रहे हमारे साथ। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।